कि महात्मा गांधी और आरएसएस का कनेक्शन क्या है। 25 दिसंबर 1934 को महात्मा गांधी वर्धा में आरएसएस के कैंप में गए। वहां आरएसएस नेता अप्पाजी जोशी ने महात्मा गांधी को पूरा कैंप घुमाया। गांधी जी वर्धा कैंप के आयोजन की प्लानिंग देखकर हैरान थे। उन्हें तब और हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि स्वयंसेवक बिना किसी जाति या अन्य भेदभाव के एक साथ काम कर रहे हैं। पूछताछ पर स्वयंसेवकों ने गांधी जी को बताया कि यहां ब्राह्मण, मराठा या अन्य वर्गों में कोई भेद नहीं है। गांधी जी को बताया गया कि कई स्वयंसेवक तो एक दूसरे की जाति भी नहीं जानते, ना ही उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी है। गांधी जी इस बात से हैरान थे। उन्होंने अप्पाजी जोशी से पूछा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया? छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना नामुमकिन जैसा है। संघ में यह कैसे संभव हुआ? गांधी जी ने पूछा। तब अप्पाजी जोशी ने कहा कि सब में एक ही भावना है कि सब हिंदू हैं। यह डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की वजह से संभव हो पाया। जून 2018 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी आरएसएस के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। तब आरएसएस का शिक्षा वर्ग का स्थापना समारोह था। आरएसएस ने प्रणब मुखर्जी को न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के घर जाकर उन्हें पुष्प अर्पित किए। विजिटर बुक में उन्होंने लिखा था कि वो आज यहां भारत माता के एक महान सपूत के प्रति अपना सम्मान जाहिर करने और श्रद्धांजलि देने आए हैं। चूंकि प्रणब मुखर्जी लंबे वक्त तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, इसलिए उनके आरएसएस के कार्यक्रम में जाने पर कई सवाल भी खड़े हुए थे। 1920 के दौर में नागपुर में कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम होते थे, उन्हें आयोजित करने में डॉक्टर हेडगेवार की सबसे अहम भूमिका होती थी। लेकिन शायद या तो हिंदुओं की बात वो तब करते थे, इसलिए उनका विरोध होता था, जैसे आज हिंदुओं की बात करने वालों को विरोध झेलना पड़ता है, या फिर कुछ और वजह रही। लेकिन कम से कम देश की आजादी के 75 साल होने पर इस पर तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी। पर क्या करें, करते हैं, इसलिए हमें लगा कम से कम सच तो आपको बताएं। लेकिन जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन पर भी कुछ कुछ बीत रही है, उनका भी दर्द है।